हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ खुद चले जाते। उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। किर्गिस्तान में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिश्केक की सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4 से 5 तलबा जख्मी हुए। तशद्दुद के वाक़यात को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। किर्गिज़ हुकाम से राबिते में हैं। हमला सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दीगर ममालिक के तलबा पर भी किया गया। हकीकत में जुमे के बाद तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर भी जो तालिब इल्म वापस आना चाहे उसे वतन लाएंगे। आज रात तक 3 परवाज़ों से मज़ीद 540 तलबा वतन वापस पहुँच जाएंगे। दौरा बिश्केक किर्गिज़ हुकाम की दरख्वास्त पर मुलतवी किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दुख है एक सियासी जमात के लोग यहाँ भी मनफी मुहिम चला रहे हैं। हलाकत और ख़वातीन से ज़्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। कौम और वालिदैन झूठी खबरों पर ध्यान न दें, किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम से राबता। पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारे से मुतल्लिक इक़दामात की हिदायत। कहा, ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर लाया जाएगा। तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, बिश्केक में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। 24 घंटे में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। तलबा की वतन वापसी के अखराजात अदा करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर का पाकिस्तान में तैनात किर्गिज़ सफ़ीर को भी मुरासला। किर्गिज़ हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। किर्गिस्तान में तशद्दुद के शिकार पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से परवाज़ 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। 140 तलबा शामिल। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ज़ख्मी तलबा से इजहार हमदर्दी। वतन पहुँचने वाले तलबा ने खुद पर बीती रुदात सुनाई। कहा, बिश्केक में मकामी लोग किसी गैर मुल्की को नहीं छोड़ रहे। किर्गिज़ पुलिस हर जगह खामोश तमाशाई बनी है। तलबा का हुकूमत से कोई सपोर्ट न मिलने का भी शिकवा। कहा, सब अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान पहुँचे हैं। एयरपोर्ट तक दोस्तों ने पहुंचाया। एयर टिकट भी खुद खरीदे। सिफारत खाने ने कोई इक़दामात नहीं उठाए। रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। रिहाइश गाहों पे अभी छुप कर बैठे हुए हैं, बाहर भी तनाज़ात हो रहे हैं और हमारी सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी से इतनी अपील है कि हमें कम से कम यहाँ से निकाला जाए। पुलिस के भी हाथ खड़े हो गए हैं अभी इन हालात को कंट्रोल करने में। अगर हम बात करें पाकिस्तानी एम्बेसी की या हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो उनकी तरफ से अब तक कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया गया हमारे लिए। बिश्केक में महसूर पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत से मदद की अपील। यहाँ बदतरीन हालात हैं, खुद को हॉस्टल में बंद करके रखा है। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। हमलों का खतरा बरकरार है, कोई पुरसाने हाल नहीं। कई पाकिस्तानी तालिबे इल्म अभी तक लापता हैं। पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर वलीद और दीगर के वीडियो बयानात। निजिल्वा ने कहा कि 2 रोज़ से कमरे के अंदर बंद हैं, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी तालिबात डॉक्टर फातिमा और हमना करीम ने कहा, मामलात कंट्रोल में होने का दावा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाहर निकलते हैं तो हिरासा किया जा रहा है। हमें महफूज तरीके से वतन वापस पहुँचाया जाए। किर्गिस्तान में पाक वतन की रिहायशी तालिबा आतिका गुलाम कादिर के अहले खाना भी गम से निढाल। मुल्तान के हल्का N148 में ज़मीनी इंतखाब। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के लिए कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे से खाली हुई थी। गर्मी की शिद्दत के बायस वोटर्स का टर्नआउट कम रहा। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बेटे अली मूसा गिलानी से मुतालिक धमकियां मेज पैगाम मौसूल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
चीफ जस्टिस को दबंग कहने वाले और बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर करने वाले बहुत परेशान हैं। वो लूट मार की रिवायत बरकरार और हिसाब से छूट जाते हैं। विफाक की वजीर ख्वाजा आसिफ की ऑपोजिशन पर तनकीद। मजीद बोले, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मुखालफीन अपनी जात को छोड़कर अवाम का सोचें। विफाकी हुकूमत से तसादुम नहीं, अपने हक की बात कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेला सलूक न किया जाए। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई में कमी आ रही है। आइंदा बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा। सूबे में ड्रोन हमले की खबरों को झूठा करार दे दिया। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा बाहर से लाई गई गंदम नहीं खरीदेगा। ऐप पर किसानों ने 14 लाख मेट्रिक टन गंदम के लिए इंदराज कराया। इब्तिदाई तौर पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेंगे। हमारी 120 ग्राम की रोटी 15 रुपए की है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल इजलाई नकलो हमल को नहीं रोका गया। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाजत है। गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। IMF और मुआशी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF मिशन वफ्द के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। FBR का रेवेन्यू और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफे के अहदाफ तय होंगे। उधर IMF का महंगाई में कमी का इंदिया। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान। मईशत की शरह नमो भी 1.8 से बढ़कर 2.3% तक जाने की तवक्को। गैर मुल्की एविएशन कंपनियां पाकिस्तान में लाइट वेट तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार। स्काईविंग्स एविएशन और सेलियर ग्रुप कंपनी के दरमियान सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुआहिदा तय पा गया। जर्मनी में तैयार करदा पहला जायरो कॉप्टर रवां साल अगस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर, सूरज की तपिश कम न हुई। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू में भी 48 दर्जे की झुलसा देने वाली गर्मी। लाड़काना, सखर और मंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। अवाम घरों में मैसूर, बहावलपुर में 45, साहिबाल, मुल्तान और लाहौर में 44 दर्जे की गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए। कराची में दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड, मगर गर्मी 40 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात का कल से हीट वेव का अलर्ट जारी। पारा 50 तक जाने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए। गर्मी बढ़ी तो लोड शेडिंग भी कंट्रोल से बाहर हो गई। लाहौर में लेस्को के तरसीली निज़ाम पर लोड के बायस तकनीकी खराबियों की भरमार। कई इलाकों में रात से बिजली बंद। शहरी लेस्को ऑफिसेज के चक्कर लगाते रहे। रहीम यार खान में 16 घंटे तक लोड शेडिंग से अवाम का सब्र जवाब दे गया। मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप के मामले पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी का हम सूबाई महकमों की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने से इनकार। पीपल्स पार्टी MQM को स्पोर्ट्स, सकाफत, ज़राअत समेत 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने पर रजामंद।